हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में हम लोग ने अभी तक सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में भी पढ़ लिया था, उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लिए थे। उसी के बाद हम लोग आगे की बात करने जा रहे हैं। आगे पहले मैं सिमिलैरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको आज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले सिमिलैरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है। बोर्ड पहले साफ कर लूं फिर कराता हूँ। आइए देखते हैं। तो बेटा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने। किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में BD बराबर 8, BD बराबर 8, BC बराबर 20, BC बराबर 20, CD बराबर 16, CD बराबर 16, एंगल CBD, एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CAB, एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CAB। तो ट्रायंगल ABD का पेरीमीटर क्या होगा। तो त्रिभुज ABD का पेरीमीटर या परिमाप क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। किसी त्रिभुज ABC में BD बराबर 8, BC बराबर 20, CD बराबर 16, एंगल CBD बराबर एंगल CAB। तो त्रिभुज ABD का पेरीमीटर आपसे पूछा गया है, ठीक है। आइए इसका सल्यूशन देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो आपको फिगर ही बनाना पड़ेगा। फिगर में मैंने ट्रायंगल ABC बना लिया, ठीक है, ABC बना लिया। आगे कह रहा है BD बराबर 8। अगर BD बराबर 8 कह रहा है तो इसका मतलब BD कुछ ऐसी लाइन होगी। ये BD कितना है, 8 के बराबर है। कह रहा है BC बराबर 20, BC बराबर 20 है। कह रहा है CD बराबर 16, ये CD बराबर 16 हो गया। और कह रहा है एंगल CBD, एंगल CBD का मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ना, मान लो ये वाला एंगल बीटा है ना। एंगल CABD CAB के बराबर है, मतलब इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, बीटा होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। और आपसे कह रहा है त्रिभुज ABD का पेरीमीटर आपको बताना है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो बेटा एक बात, त्रिभुज अच्छा, और आपसे ABD का पेरीमीटर पूछा गया है, मतलब आपको ये वाली साइड भी पता होनी चाहिए, ये भी पता होनी चाहिए, ये भी पता होनी चाहिए और ये भी पता होनी चाहिए, तभी आप त्रिभुज ABD का पेरीमीटर निकाल सकते हो। हाँ, तो आप जो है त्रिभुज ABD का पेरीमीटर कब निकाल सकते हो, जबकि आपको ये वाली साइड भी पता हो। जैसे मान लो ये है और ये वाली साइड पता, ये मान लो B है, ठीक है। ये सारी साइडें पता, तभी आप त्रिभुज ABD का पेरीमीटर निकाल सकते हो ना। अब देखो मैं क्या करूंगा, पहले एक बार मैंने त्रिभुज ABC ले लिया। क्या ले लिया, त्रिभुज ABC ना। और एक बार त्रिभुज मैंने BDC ले लिया। क्या ले लिया, त्रिभुज BDC ले लिया। और मैंने कहा त्रिभुज जो ABC है वो त्रिभुज BDC के क्या है, समरूप है। कैसे समरूप है जरा देखना। आप बताओ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये वाला एंगल और त्रिभुज BDC में ये वाला एंगल आपस में बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और त्रिभुज ABC में ये वाला एंगल है ना, मान लो इसको अल्फा, और BDC में भी यही वाला एंगल, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप देखो इस वाले त्रिभुज का, बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, ठीक है। और ये वाला एंगल तो दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है। अगर ये वाला एंगल दोनों त्रिभुजों में कॉमन है तो बताओ त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाते तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाता है। ये मैंने पता था एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से त्रिभुज ABC त्रिभुज BDC के क्या हो गया, समरूप हो गया। क्लियर है, ठीक है। अच्छा आप देखो ये बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में अब ये वाला एंगल बचा है। मान लो ये पूरा एंगल गामा है, ये पूरा एंगल गामा है, और इसमें भी ये भी क्या होगा, गामा, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाता है ना।
तो अगर मैं ए बी सी की बात करूँ तो ए बी सी में क्या यही वाला एंगल बचा था, तो मैंने इसको गामा मान लिया, और बी डी सी में ये वाला एंगल बचा तो इसको मैंने क्या मान लिया, गामा मान लिया। तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब बेटा कुछ नहीं करना है, अब आपको बस क्या लगा देना है, आपको केवल सिमिलैरिटी का रूल लगा देना, और मैंने कहा था सिमिलैरिटी इज नथिंग बट साइन रूल। तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल अल्फा के सामने, देखो अल्फा कहाँ पे है, अल्फा ये, ठीक है। अल्फा के सामने जरा बड़े वाले त्रिभुज में देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फा के सामने बड़े वाले त्रिभुज में साइड क्या ए है कि नहीं है, तो यहाँ पे ए लिख दो ना, ए। और छोटे वाले त्रिभुज में अल्फा के सामने क्या है, छोटे वाले त्रिभुज में अल्फा के सामने क्या है, 8 है ना, तो ए अपॉन 8 हो गया इज इक्वल टू बीटा के सामने। अब चलो देख लेते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में बीटा के सामने क्या है, 20 है कि नहीं है, 20 है, क्लियर। छोटे वाले त्रिभुज में बीटा के सामने क्या है, 16 है, तो 20/16 हो गया इज इक्वल टू। बड़े वाले त्रिभुज में देखो गामा के सामने बेटा क्या है, गामा के सामने क्या है, b + 16 है। और छोटे वाले त्रिभुज में गामा के सामने क्या है, छोटे वाले त्रिभुज में गामा के सामने बेटा 20, गामा के सामने क्या है, 20 है, तो 20 हो गया, क्लियर है, ठीक है। बस कहानी खत्म हो गई, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे a/8 बराबर 20/16 करूँ तो क्या होगा, 8 दूना 16, अब 20/2 कितना होगा, 10 होगा, तो a बराबर 10 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब a बराबर अगर 10 आ गया तो अब इसको भी आओ सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, इसको भी अलग सॉल्व कर लो, 20/16 बराबर b + 16/20 ना भाई, ठीक है। तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 5 25, तो 25 बराबर b + 16, तो b बराबर क्या आ गया, 9 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है, b बराबर क्या आ गया बेटा, 9 आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो बताओ अब यहाँ b की वैल्यू 9 रख दो और a की वैल्यू क्या रख दो, 10 रख दो, ठीक है। और आपसे पेरीमीटर पूछ रहा था, तो पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल। अगर तीनों भुजाओं का योगफल होता है तो ये वाली भुजा 10 है, ये वाली भुजा 20 है, और ये वाली भुजा 16 में 9 जोड़ो 25 है ना, तो 25 में 30 जोड़ो कितना आएगा, 55, 55 मतलब इस त्रिभुज का पेरीमीटर कितना हो गया बेटा, 55 हो गया, कितना हो गया, 55 हो गया, क्लियर है सबको, ठीक है। अब बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो आपने देखा कितने आसानी से चीजें निकल के आपके सामने आ गई ना। त्रिभुज ए बी डी का, अच्छा ए बी डी का पेरीमीटर निकालना था क्या, तो ए बी डी तो बेटा ये है ना, तो ये 10 है, ये 8 लिख लो ना, ए बी डी तो ये है ना, ये 10 है, ये 8 लिख लो, ये क्या लिख लो, 9 लिख लो, तो 9 8 17, 17 10 27, 27 आंसर हो जाएगा ना। अगर ए बी सी का पेरीमीटर पूछता तो वही आंसर 55 सही था, क्योंकि हमसे ए बी डी का पूछा गया है तो आंसर 27 हो जाएगा। आप समझ गए सब लोग, चलिए हटा दीजिए, कुछ मैंने किया नहीं, बस सिमिलैरिटी लगा दी, और सिमिलैरिटी इज नथिंग बट साइन रूल, ठीक है। चलिए अब मैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, त्रिभुजों के प्रकार के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल या फिर त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है। अब देखो जो त्रिभुजों के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। बेस्ड अपॉन साइड्स, एक त्रिभुज का जो प्रकार होता है वो साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है, बोले तो बेस्ड अपॉन साइड्स, ठीक है। और जो एक त्रिभुज का प्रकार होता है वो डिपेंड करता है बेस्ड अपॉन एंगल, ठीक है। एक त्रिभुज का प्रकार बेस्ड अपॉन साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है और एक त्रिभुज का प्रकार बेस्ड अपॉन एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बेस्ड अपॉन साइड्स के ऊपर क्या क्या होता है, देखो बेस्ड अपॉन साइड्स के ऊपर पहला त्रिभुज का प्रकार होता है उसको कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज, क्या, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज में सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, मतलब जो त्रिभुज की तीनों साइड होती, तीनों साइड कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। अगला जो त्रिभुज का प्रकार आता है बेस्ड अपॉन साइड्स के ऊपर उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का जो तीसरा प्रकार आता है उसको कहते हैं बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल,
इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। क्लियर है सबको? ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल मतलब विषमबाहु त्रिभुज, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं आपस बराबर होंगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज और इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, चलिए अब बेस्ड अपॉन एंगल की बात कर लेते हैं। बेस्ड अपॉन एंगल में जो एंगल का ट्रायंगल का पहला टाइप आता है उसको कहते हैं बेटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोणीय त्रिभुज में क्या होता है कि जिसमें तीनों के तीनों एंगल 0 डिग्री से तो बड़े होंगे लेकिन 90 डिग्री से क्या होंगे? छोटे होंगे। अगर किसी त्रिभुज के अंदर तीनों कोण 0 डिग्री से बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हो तो उसको कहते हैं बेटा न्यून कोणीय त्रिभुज। क्लियर है? ठीक है। अगला जो टाइप आता है उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज में क्या होता है कि वन एंगल ठीक है 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में केवल एक एंगल, मतलब 3 कोण होते हैं, 3 में से एक कोण गारंटी है कि 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, इसको अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है बेटा समकोणीय त्रिभुज। क्या होता है? समकोणीय त्रिभुज। समकोणीय त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज का एक कोण थीटा बराबर क्या होता है? 90 डिग्री। मतलब त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण 90 डिग्री के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। तो अब बेटा मैंने यहाँ जितने भी ट्रायंगल लिखे वो सारे ट्रायंगल के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में एक बेस्ड अपॉन साइड्स के ऊपर बात हो गई, एक बेस्ड अपॉन एंगल के ऊपर बात हो गई। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो उठाने जा रहा हूँ वो स्केलेन ट्रायंगल नहीं उठाऊं क्योंकि स्केलेन ट्रायंगल में तो बेटा तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो उसमें बेटा कोई फॉर्मूला मतलब कि लगते हैं लेकिन उसमें वही नॉर्मल फॉर्मूला लगता है। जैसे कि आपका हो गया हाफ बेस इंटू हाइट वाला हो गया, आपका इस वो हीरोन्स फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वही सारे फॉर्मूले से स्केलेन ट्रायंगल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो मैं उठाने जा रहा हूँ वो कौन सा उठाने जा रहा हूँ? वो मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल उठाने जा रहा हूँ। कौन सा बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। आइए सबसे पहले मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की हिंदी होती है बेटा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होती है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसे, मैं बना दे रहा हूं आपके सामने। जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक है, मान लो इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाए, मतलब AB जो है वो AC के बराबर हो जाए तो समझ जाना ये त्रिभुज हमारा क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, उसके नाम मान लीजिए मैंने AD एक लाइन खींच दी, और AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। AD क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और ये जो AD है यहाँ पे 90 डिग्री भी बना रही है। क्लियर है? यहाँ पे 90 डिग्री भी बना रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक त्रिभुज ABC था, ABC हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि AB AC के बराबर है। ठीक है, हमने एक लाइन AD खींच दी क्योंकि AD हमारा क्या? एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और जो AD लाइन है एंगल बाइसेक्टर काम कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। क्लियर है? ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। देखो आपको पता है चार सेंटर के बारे में पता है। एक होता है इन सेंटर जो एंगल बाइसेक्टर का कटान बिंदु होता है कि नहीं होता है? ठीक है, एक होता है सरकम सेंटर किसका कटान बिंदु होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कटान बिंदु होता है। एक होता है ऑर्थो सेंटर किसका कटान बिंदु होता है? लंब केंद्र का कटान बिंदु होता है ना। ठीक है, और एक होता है सेंट्रॉइड किसका कटान बिंदु होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है ना। इन चारों सेंटर के बारे में तो पता ही है। ठीक है, तो आज के बाद से बेटा एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ये चारों सेंटर
संरेखी होते हैं। क्या होते हैं, लिख लो, चारों संरेखी होते हैं। संरेखी मतलब कोलिनियर होते हैं, संरेखी होते हैं, चारों संरेखी होते हैं, ठीक है, या फिर कोलिनियर होते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो इसी लाइन पे मान लो इन सेंटर भी होगा, इसी पे सरकम सेंटर भी होगा, इसी पे ऑर्थो सेंटर भी होगा, इसी पे सेंट्रॉइड भी होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी अभी क्या बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो चार सेंटर पाए जाएंगे, जो चारों सेंटर पाए जाएंगे वो क्या होंगे, संरेखी होंगे। संरेखी का मतलब त्रिभुज के अंदर जो एडी लाइन है उसी पे चारों सेंटर पाए जाएंगे। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जब भी फिगर बनेगा तो ऐसा ही बनेगा कि ये दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी और यहाँ पे जो एडी एंगल बाइसेक्टर है वो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर आपको फिगर बनाना है तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप थोड़ी सी आगे की बात कर लीजिए, जैसे मान लो ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड ए है, ठीक है, और ये पूरी साइड क्या है हमारी बी है। क्लियर है। और मान लो ये त्रिभुज की ऊंचाई एच है। क्लियर, ठीक है। तो बताओ अगर ये एंगल बाइसेक्टर, अगर ये क्या नाम है इस पे सेंट्रॉइड भी पाया जा रहा है, इसका मतलब ये मीडियन का भी काम करेगी। इसका मतलब ये वाली भुजा भी इस वाली भुजा की क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो बताओ ये पूरा बी है तो आधा कितना होगा, b/2, और ये भी कितना होगा बेटा, b/2 होगा। होगा कि नहीं होगा, ये भी b/2 होगा और ये भी क्या होगा, b/2 होगा। समझ गए ना, ठीक है। अब जरा देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर मैं कहूं आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, क्या मैं एरिया अगर आपसे कहूं कि एरिया क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो आप कहोगे एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट होता, तो हाफ बी इंटू क्या हो जाएगा बेटा, एच हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैं एच को भी हटाना चाहता हूँ, किसको हटाना चाहता हूँ, एच को भी हटाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। जो ट्रायंगल ए बी डी देख रहे हो, त्रिभुज ए बी डी तो सबको दिख ही रहा होगा ना। जो त्रिभुज ए बी डी देख रहे हो, ए बी डी, इसमें क्या लगा दो, पाइथागोरस लगा दो। जब पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर, तो उसको b²/4 भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस b²/4 ना। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a² माइनस b²/4 हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4a² माइनस b²/2 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो क्या होती है, √4a² माइनस b²/2, जहां पे a क्या है, कॉमन साइड है, मतलब जो भुजा आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अच्छा ये बताइए अगर मैं h की वैल्यू यहाँ पे रख दूं, अगर यहाँ पे रख दूं तो बताओ एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा यहाँ पे अगर रख दूं तो ये 2 दूना तो 4 हो जाएगा, 1/4, b तो b रहेगा ही रहेगा ना, और √4a² माइनस b²। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया साइड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, b/4 √4a² माइनस b²। क्या होता है, b/4 √4a² माइनस b², और हाइट क्या होती है, √4a² माइनस b²/2। कैसे आता है ये आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने पूरा आपको करके दिखा दिया। क्लियर है, चलिए हटा दो इसको। तो पहली बात तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या याद रखनी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फिगर हमेशा ऐसा बने कि दो भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी। यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर सबका काम करेगा ये, ठीक है। तो इस पे चारों सेंटर पाए जा रहे हैं, मतलब एडी लाइन सबका काम करेगा, मतलब एडी मीडियन का काम करेगा, तो सामने वाली साइड को आधे आना, साथ ही साथ यहाँ कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों सेंटर क्या होते हैं, संरेखी होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान दें कि नहीं, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। उसका आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, √4a² माइनस b²/2। एरिया क्या होता है, 1b/4 √4a² माइनस b²। क्लियर है सबको, हटा दो इसको। चलिए ठीक है, अब जो मैंने बात अभी आपको बताया उसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, तो आपको और बातें समझ में आ जाएंगी। आइए आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप मतलब पेरीमीटर बराबर 64 है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 64 है।
h बराबर 8 सेंटीमीटर है, जो उसकी हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया बताना है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या बताना है बेटा? क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 64 है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, उसका क्या बताना है बेटा? एरिया आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फिगर बना लो तो ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी ना। जैसे ये बेटा समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ABC, ABC हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये इसकी हाइट हो गई जो कि 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपको पता है 90 बनाएगा ना। ठीक है, चलिए अब परिमाप कर रहा है 64 है। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको A मानते हैं, इसको भी A मानते हैं ना, और ये क्या हो जाता है B/2, और ये भी क्या होगा B/2 होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, क्लियर है सबको? ठीक है, ये तो कहते हो। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं इसमें कि एक बार इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, इस वाले त्रिभुज में ABD में, जो ABD त्रिभुज है, एक बार इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा? A² बराबर 8 का स्क्वायर प्लस B/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक कर लेंगे पेरीमीटर को जोड़ लेंगे तो A + A 2A हो जाएगा प्लस B, तो 2A + B बराबर क्या कर लेंगे? 64 कर लेंगे। फिर दो इक्वेशन बनती हैं ना, क्या कहते हैं मैं बता दे रहा हूँ। देखो, अगर आप लोग को मैं कहने के लिए कहूँ इस क्वेश्चन को, तो आप लोग क्या करोगे? त्रिभुज ABD में लगा दोगे पाइथागोरस, तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा? A² बराबर B²/4 प्लस 8 का स्क्वायर 64 ना। एक इक्वेशन ये बन गई कि नहीं बन गई? ठीक है, उसके अलावा हाँ, तो मैंने ये कह रहा था बेटा कि कुछ लोग क्या कहते हैं, पहले A² + B², मतलब कि इसमें ABD में पाइथागोरस लगा देते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज का पेरीमीटर लिख लेंगे, तो क्या होगा? 2A + B = 64 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन बन जाएंगी, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप A और B की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आराम से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा ये सब करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर इस क्वेश्चन को मुझे खत्म करना है तो मैं कैसे खत्म करूंगा, जरा सुनिएगा। ठीक है, आप बताओ बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है भाई, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ABD समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। ठीक है, अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो जानते हो, आज के बाद से सुन लो बेटा, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर ये वाली हाइट 8 है, ये वाली हाइट साइड 8 है ना, ये वाली साइड 8 है, तो ये 15 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। ठीक है भाई, ये होता है ट्रिपलेट का नंबर, ट्रिपलेट नंबर होता है 3 4 5 8 15 17 7 24 25 ना, ये सब ट्रिपलेट नंबर होते हैं, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए उसी तरह की कंडीशन तो यहाँ हो रही है कि ये 8 है, अगर ये 8 है तो पक्का ये क्या होगा? 15 होगा, और ये क्या होगा? 17 होगा। ठीक है, अगर ये 15 होगा तो भाई ये भी 15 होगा, और ये 17 होगा तो ये भी, सॉरी ये 17 होगा, ये 17 हो जाएगा। तो अगर ये 17 होगा तो ये भी क्या होगा? 17 होगा, और ये 15 होगा तो ये भी क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, और आप जोड़ के भी देख लीजिए, 17 17 34 होता है, 15 15 30 होता है, तो 34 में 30 जोड़ लीजिए, 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आप देखिए अगर आपको ट्रिपलेट नंबर याद है तो ये क्वेश्चन कितनी जल्दी से खत्म हो गया। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये वाली साइड 8 है तो ये 15 होगी, और ये क्या होगी? 17 होगी। क्लियर है? और मैंने पहचाना कैसे? ये सारी चीजें ये प्रैक्टिस से आती। जैसे ही मैंने 8 देखा, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखा, हम समझ गए कि वाली साइड 17 होगी, यानी 15 होगी। एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं याद करना तो पूरी इक्वेशन फिर सॉल्व करो बैठ के, आना यही है। क्लियर है? ठीक है, अब बताओ त्रिभुज का मुझे एरिया निकालना था ना। अब तो देखो एरिया आराम से निकल आएगा। अगर त्रिभुज का एरिया निकालना है तो एरिया क्या था? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 15 15 30 है। ठीक है, और हाइट कितनी? 8 है। ठीक है, क्लियर है? इसको काट लो, 2 चौक 8 और 30 चौक 120। ठीक है, तो त्रिभुज का एरिया क्या आ गया बेटा? 120 आ गया। बातें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, त्रिभुज का एरिया क्या आ गया? 120 आ गया। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में AC और
BC, किसी त्रिभुज ABC में AC और BC पर दो बिंदु D और E, D और E इस प्रकार हैं कि D परपेंडिकुलर टू BC, कि D परपेंडिकुलर टू BC ना, D परपेंडिकुलर टू BC, D बराबर 18, D बराबर 18, EC बराबर 5, EC बराबर 5, 10B बराबर 3.6, 10B बराबर 3.6, तो AC अपॉन CD का मान क्या होगा? AC अपॉन CD का मान क्या होगा? ठीक है, ये है क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में, सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लीजिए, मैं सॉल्यूशन यहाँ आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, इस त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। ABC हमने एक त्रिभुज बना लिया ना। कह रहा है AC और BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं। AC पर एक बिंदु D है और BC पर एक बिंदु E है, BC पर एक बिंदु E है। ठीक है, कह रहा है ना AC पर एक बिंदु D है और BC पर एक बिंदु E, और इस प्रकार है कि जो D बन रहा है, मतलब D को जब मैं E से मिला रहा हूं तो जो D बन रहा है वो BC पर क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, इस पर एक बिंदु D ले लिया, इस पर एक बिंदु E ले लिया, और इस तरह से लिया कि D जो है वो सामने वाली साइड पर क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, कह रहा है D की वैल्यू 18, ये देखिए D की वैल्यू क्या है? 18 है बेटा। कह रहा है EC की वैल्यू 5 है, देखिए EC की वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, कह रहा है 10B, मतलब इस वाले एंगल का मान हमें दिया गया है ना 10B का मान हमें दिया गया, और 10B का मान हमें कितना दिया गया? 3.6 दिया गया। कितना दिया गया बेटा? 10B का मान हमें 3.6 दिया गया। तो आपसे कह रहा है AC का, ये जो AC है इसका CD के साथ रेशियो क्या होगा? AC का CD के साथ रेशियो क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, यही चीज हमें बतानी है। ठीक है, AC का CD के साथ रेशियो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेटा 10B तो आपको दिया ही गया था, 10B की वैल्यू कितनी दी गई? 3.6 दी गई है। ठीक है, तो बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वाला त्रिभुज देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो बताओ मैं यहाँ से 10C निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 10C निकालूं, 10C निकालूं तो आपको पता है 10C मतलब ये वाला कोण, और आपको पता है 10C का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 18, आधार है 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 18/5, और 18/5 भी क्या होता है? 3.6 होता है ही नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये बताओ 10B भी 3.6 आ गया और 10C भी 3.6 आ गया, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो गया? बराबर हो गया। अगर बेटा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, तो मैंने तो आपको पढ़ाया है कि अगर दो कोण आपस बराबर तो उनके सामने वाली भुजाएं भी क्या होती? बराबर, मतलब ये वाली भुजा भी ये वाली भुजा क्या हो गई? बराबर। कहने का मतलब है जो AB है वो AC के क्या हो गया? बराबर हो गया। कैसे बराबर हुआ समझ में आ गया ना? ठीक है, क्योंकि भाई 10B तो 3.6 था ही था, और 10C भी हमने कितना निकाला? 3.6। तो अगर ये दोनों कोण बराबर तो इनके आमने सामने वाली भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा अब सुनो मेरी बात आगे। अगर बेटा ये दोनों भुजा मतलब AB AC बराबर हो गया, तब तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो इसका मतलब मैं एक लाइन AD भी खींच सकता हूँ, और जो AD लाइन होगी वो सामने वाली साइड पर क्या बनाएगी? 90 डिग्री भी बनाएगी, और साथ ही साथ सामने वाली साइड को आधे आधे में क्या करेगी? बांटेगी भी। मतलब जो BD होगा वो CD के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? जो BD होगा भाई वो CD के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यही तो मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया था। तो मैंने सबसे पहले इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव किया। कैसे प्रूव किया भाई? 10B आपको दिया गया था, 10C निकाल लिया, तो BC एंगल भी एंगल C के बराबर हो गया। जब एंगल भी एंगल C के बराबर हो गया तो हम समझ गए इसके सामने वाली साइड बराबर होगी, मतलब AB AC के बराबर हो गया। जब AB AC के बराबर हो गया तो मैंने A से एक लाइन खींची AD, जो कि सामने वाली साइड को वो भी आधे हम बांटेगी। इसका मतलब BD भी CD के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बोलो भैया, अब समझ में बातें आ रही हैं? क्लियर है सबको? अच्छा अब सुनो मेरी बात। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये ट्रायंगल आप देख रहे हो कौन सा? ADC दिख रहा है ना?
ये जो ट्रायंगल ADC देख रहे हो बेटा ना, और ट्रायंगल DEC भी दिख रहा होगा आपको, ट्रायंगल DEC भी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। इन दोनों को मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया। बच्चे कह रहे कैसे सिमिलर प्रूव कर दिया, आप खुद सोचो बेटा। ADC में ये वाला एंगल और DEC में ये वाला एंगल 90-90 है, तो दो एंगल, एक ये एंगल बराबर हुआ। उसके अलावा ADC में ये वाला एंगल, DEC में ये वाला एंगल, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो बताओ किसी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस बराबर हो तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाता है। इसका मतलब जो ADC है वो DEC के क्या हो गया, सिमिलर प्रूव हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है, ठीक है। अगर सिमिलर प्रूव हो गया तो अब मैं इसमें क्या लगा दूंगा, मैं इसमें लगा दूंगा क्या, सिमिलैरिटी का नियम। और सिमिलैरिटी का नियम कहता है कि अगर दो त्रिभुज आपस बराबर होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो आप देखो जरा, AC और CD का रेशियो पूछ रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में 90 के सामने कौन सी साइड है, AC साइड है, ठीक है। और छोटे वाले त्रिभुज में 90 के सामने कौन सी साइड है, CD साइड है, क्लियर है। तो AC अपॉन CD बराबर, ठीक है। अच्छा, बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल, बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल देखो, इसके सामने कौन सी साइड है, ये वाले एंगल के सामने। बड़े वाले त्रिभुज में इस वाले एंगल के सामने कौन सी साइड है, इस वाले एंगल के सामने है CD साइड। कौन सी है, CD है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में। अच्छा ये मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया, यहाँ D ना कर लो, यहाँ F कर लो ना, F कर लो, ठीक है, F। तो यहाँ BF हो जाएगा ना, BF CF के बराबर हो जाएगा ना भाई, ठीक है। हाँ, तो आप देखो मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल AFC, यहाँ ट्रायंगल AFC अब कर लीजिए। ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने यहाँ D नाम दे दिया है, ठीक है। ट्रायंगल AFC और DEC में हम वो लगा रहे हैं, सिमिलैरिटी लगा रहे हैं, ठीक है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने AC है और छोटे वाले 90 के सामने CD, तो AC अपॉन CD बराबर इसमें देखो, ये इस वाले एंगल के सामने बड़े में कौन सी है, FC है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख लो, FC रख लो, ठीक है। और छोटे वाले में इसके सामने कौन है, क्योंकि ये दोनों एंगल भी आपस बराबर होंगे ना, ठीक है। छोटे वाले में इसके सामने कौन है, EC है, तो FC अपॉन क्या हो गया, EC हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा बेटा ये बताओ, जो FC है, जो FC है वो आधा है ना भाई, जो F में मिड पॉइंट है, जो FC है वो आधा है। और FC किसका आधा है, BC का आधा है भाई। जो FC है वो BC का आधा है कि नहीं, बोलो भाई, ठीक है भाई। जो F है वो मिड पॉइंट है, तो जो FC है वो क्या है, BC का आधा है, तो FC बराबर BC/2 भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ FC जहाँ मैं क्या लिख दूंगा, BC/2, ठीक है, और EC, और यही हमारा आंसर है कि AC अपॉन CD, यही ऑप्शन में ऐसे ही दिया गया था, ठीक है, कि AC अपॉन CD बराबर BC/2 EC। यही आपको प्रूफ करना था, जो कि मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है, क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपको करा दे रहा हूँ, फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन बेटा ये कह रहा था, एक त्रिभुज ABC था, त्रिभुज ABC बना लिया। कह रहा AC और BC पर दो बिंदु, AC पर एक बिंदु D ले लिया और BC पर एक बिंदु E ले लिया। इस तरह से लिया कि D BC परपेंडिकुलर, जो D है BC के क्या है, परपेंडिकुलर, बोले तो 90 डिग्री बना रहा है, क्लियर है सबको, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है D बराबर 18 है, D देखो 18 हो गया, 18 हो गया, EC 5 है, ठीक है, 5 हो गया, 10 भी बराबर, ये वाला एंगल का मान 3.6 है, ठीक है। सबसे पहले 10C निकाल लिया, ठीक है, 10C निकाला तो 18/5 है, वो भी 3.6 आ गया। तो हमने देखा एंगल भी एंगल C के बराबर है, इसका मतलब एंगल B के सामने AC भुजा, एंगल C के सामने AB भुजा भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, ठीक है। उसके बाद हम समझ गए कि ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने लगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनाने लगा। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाने लगा तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब F मिड पॉइंट का काम करेगा। अगर F मिड पॉइंट का काम करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो BF है वो FC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल AFC में और ट्रायंगल DEC में क्या लगा दिया, सिमिलैरिटी लगा दिया। जब ट्रायंगल AFC और ट्रायंगल DEC में सिमिलैरिटी लगाया तो हमने देखा 90 के सामने AC ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमें AC और CD की जरूरत थी। 90 के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में AC लिया, 90 के सामने छोटे वाले में CD ले लिया, ठीक है। इसी तरह इसमें क्या लिया ना, इसमें ये वाला क्या नाम है, इस वाले इस एंगल के सामने इसके बड़े वाले में क्या लिया, FC लिया, और इस एंगल सामने छोटे वाले में क्या लिया, इसीलिए FC अपॉन EC का रेशियो बराबर होगा, ठीक है। तो FC जो मैं क्या लिख सकता हूँ, FC BC का आधा है, तो BC/2, और आंसर आ गया। क्लियर है सबको, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। हटा दी इसको।
तो आप देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसी तरीके के आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको कराया है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं, कल फिर इसी के आगे और भी बातें करेंगे। कल हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।